तो बंधु ये सत्राजित राजा ने ये मणि अपने गले में पहन ली और एक दिन भगवान के पास में गए, द्वारकाधीश भगवान के पास में। भगवान की जय हो। तो भगवान ने ये मणि उनके गले में देखी तो भगवान ने कहा, हे सत्राजित राजा, ये मणि तुम्हारे गले में जो है ना, ये हमको दे दो, क्योंकि इस मणि से सोना प्रकट होता है, और जो सोना प्रकट होता है ना, तो हम क्या करेंगे, सोने का प्रजा में लगाएंगे। जो द्वारकापुरी में जो गरीब लोग रहते हैं उनको हम देंगे और उनका काम चलाएंगे। तो सत्राजित राजा कहता है, ये मणि तो मुझे सूर्य भगवान ने दी है, ये मैं नहीं दूंगा आपको। और बंधुओं, सत्राजित राजा ने मना कर दिया और वहां से चले गए। एक दिन सत्राजित राजा अपने घर पे ही थे, तो वो मणि अपने घर में एक खूंटी के ऊपर टांग दी मणि, और वो खूंटी पर टांगने के बाद कहीं चले गए घूमने फिरने के लिए। अब देखिए बंधुओं, सत्राजित जो राजा है ना, उनका एक और भाई है जिसका नाम है प्रसेन। तो जो खूंटी पर जो मणि टंगी थी वो प्रसेन जी ने ले ली और गले में पहन करके जो है कहाँ चले गए, जंगल में। अब ये प्रसेन जी ने जैसे ही गले में माला पहनी तो वहां शेर आया और शेर इनको खा गया और वह मणि जंगल में पड़ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। वापस सत्राजित राजा घर पर आए तो खूंटी के ऊपर वह मणि नहीं दिखाई देने लगी। सत्राजित राजा ने ढूंढा उस मणि को तो मिला नहीं, अपने मंत्रियों से भी कहा तो नहीं मिला। तो उसी समय सत्राजित राजा ने कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। अरे ये मेरी मणि जो है कृष्ण ने ले ली है, ये मेरी मणि कृष्ण ने देखी है, वो लेने के लिए चाह रहे थे और मैंने मना कर दिया, मेरी मणि तो उन्होंने ही चुराई है। जबकि भागवत कथा कहती है कि भगवान ने मणि को नहीं चुराया। और यहाँ तक कि सत्राजित राजा ने पूरी द्वारकापुरी में ये बात फैला दी कि कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है, और झूठा कलंक लगा दिया। और बंधुओं, अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ जंगल में देख करके आओ। भैया जंगल में देखने गए तो उनका जो प्रसेन था वो भाई वहां पर मरा हुआ पड़ा था, लेकिन मणि नहीं मिली। और सब गांव वाले, द्वारकापुरी वाले सब भगवान को झूठा कलंक लगाने लगे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, अरे मैंने मणि को नहीं चुराया, तब भी मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया। अब ये झूठा कलंक मैं कैसे दूर करूंगा। बंधुओं, भगवान ने क्या करा पता है, वन में जाकर के देखा, खूब ढूंढा, लेकिन एक गुफा के सामने वो मणि रखी थी और एक स्त्री उठा करके उस गुफा में ले गई। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे हे स्त्री तुम कौन हो, ये मणि हमारी है, ये मणि हमें दे दो। वह स्त्री कहती है, अरे ये मणि तो मुझे मिली है, ये मणि मेरी है, और अंदर चली गई। भगवान ने आवाज लगाई, बहुत देर हो गई, नहीं आए। और इतने में उस स्त्री के साथ में उसके पिताजी आ गए। पिताजी पिताजी देखो, ये पुरुष मेरी मणि लेना चाहता है और ये मणि जो है मुझे मिली है, ये मेरी है मणि। बंधुओं, उस गुफा में से जो बेटी के जो पिता है उनका नाम है जाम्बवंत महाराज, और जो बेटी है, जो स्त्री है, उनका क्या नाम है, जाम्बवती। बंधुओं, भगवान ने कहा जाम्बवंत महाराज जी को कि ये मणि मुझे दे दो। जाम्बवंत महाराज ने कहा कि मेरे साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के मणि मैं तुम्हें दूंगा। तो बंधुओं, भगवान ने 17 दिन तक उनके साथ में युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जाम्बवंत महाराज पराजित हो गए और भगवान ने उनको दर्शन दिया। बंधुओं, जाम्बवंत महाराज जी ये राम अवतार के ही है। जब भगवान का राम अवतार हुआ था तो उसमें जाम्बवंत महाराज जी थे ना, तो पूरी राम कथा में जाम्बवंत महाराज जी ने युद्ध नहीं किया था। तो जाम्बवंत महाराज ने राम जी से कहा था कि मैंने तो युद्ध किया ही नहीं, मेरे पास बहुत शक्तियां है। तो भगवान राम ने कहा था कि मैं जब कृष्ण के रूप में आऊंगा
तब मैं आपसे युद्ध करूंगा और फिर आपको पराजित करूंगा। आज वही रामकृष्ण बन करके आए और जामवंत महाराज जी के युद्ध हुआ और जामवंत महाराज जब पराजित हो गए तो जामवंत महाराज जी ने कृष्ण को पहचान लिया, ये वही राम है जो मुझे इन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और बंधुओं, क्षमा याचनाएं की जामवंत महाराज ने, तो भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। तो जामवंत महाराज कहते हैं, कन्हैया जी मेरी एक बेटी है जाम्बवती, आप उनसे विवाह कर लो ना। तो भगवान ने तुरंत हाँ कर दी, ठीक है मैं विवाह कर लूंगा। तो भगवान का एक विवाह किनके साथ में हो गया? जाम्बवती के साथ में। फिर भी जामवंत महाराज ने भगवान से प्रणाम किया, क्षमा याचना की, तो भी जो है क्षमा नहीं किया। तो भैया जामवंत महाराज कहते हैं कि ये मेरी बेटी का मैंने विवाह किया है, तो बेटी के साथ में कुछ न कुछ देते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो जो मणि थी अपनी बेटी से लेकर के वही मणि जो है भगवान को दे दी। तो ये मणि किसके पास आ गई वापस? भगवान के पास। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बंधुओं, हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। और आज वो मणि भगवान के पास में आ गई। तो ये मणि जो है भगवान जो है सत्राजित राजा को देने लगे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर जो है झूठा कलंक लगा रहे थे। भगवान फिर जाम्बवती को अपने साथ में लेकर के सत्राजित राजा के पास में गए। हो राजा, देखो ये मणि मैंने नहीं ली थी, ये तो वन में रखी थी, और देखो इस बेटी से आप पूछ लीजिएगा वाली। उसने जाम्बवती ने भी कह दिया कि ये मेरे पास थी, और वो मणि भगवान ने सत्राजित राजा को दे दी। सत्राजित राजा ने क्षमा याचना मांगी, तो भगवान ने क्षमा नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बंधुओं, सत्राजित जो राजा है उनकी भी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सत्राजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के संग में कर दिया, और भगवान ने विवाह कर लिया तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। बंधुओं, सत्राजित राजा के पास जो मणि आ गई थी, तो वो भी मणि जो है भगवान को दे दी। तो भगवान जो है प्रसन्न हो गए। तो ये मणि किसके पास आ गई? भगवान के पास। बंधुओं, इस संसार में आप जो भी देख रहे हो ना, धन दौलत रुपए हीरा मोती, ये सब हमारा नहीं है। अरे जब हम ही हमारे नहीं हैं तो संसार हमारा कहां से हो जाएगा? इसलिए धन दौलत रुपया कभी इसको मत कहो कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ऐसा मत कहो बंधुओं। ये तो आपको भगवान ने प्रसाद के रूप में दिया है। जैसे थोड़ी थोड़ी पूजन पाठ के बाद आप लोगों को प्रसाद मिलती है और उसको भगवान की कृपा से उसको आप ले लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान की आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा सुख सबको मिला है, और इसको कभी आप अपना मत समझना। और भगवान को कहना कि प्रभु ये आपका तो है और ये हम आपको ही देंगे। और आप लोग कहते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती में आपने क्या बोल दिया? तन मन धन सब है तेरा। लेकिन आपके सामने जब आरती आती है तो क्या करते हो आप? क्या करते हो? खुले पैसे। जबकि 2000 वाला जो नोट रहता है या 100 का नोट रहता है, उसमें हाथ लग जाए तो हाथ मना कर देता है, दूसरी जेब में जाता है। और आरती में क्या किया? तन मन धन सब कुछ तेरा है, मेरा क्या लग रहा है?
हमारा कुछ नहीं लगता है बंधुओं, फिर भी हम लोग जो है खुले ढूंढते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सब परमात्मा का है। और बंधुओं, भगवान को, अच्छा भगवान ने मणि को नहीं चुराया था तो भी भगवान को झूठा कलंक क्यों लगा था? उसका कारण है बंधुओं, ध्यान से सुनेंगे। भगवान ने एक बार चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था। बोलो जय श्री कृष्ण। चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था। ऐसा कहते हैं कि जो चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है ना, उसे झूठा कलंक लगता है। किसी ने कहा भैया कोई देख ले और फिर उसका क्या करे, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर भी झूठा कलंक लगे। तो कहते हैं कि भैया आज की जो कथा है 7वें दिन की, जो श्रवण कर लेता है और जिसने चतुर्थी के चंद्रमा को देख भी लिया है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे और उसको कभी झूठा कलंक नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि चतुर्थी के चंद्रमा में ऐसा क्या था कि इसको देख लेंगे तो झूठा कलंक लग जाएगा? ऐसा क्या था उसके अंदर? ऐसा क्या हो गया था उस दिन? तो कहते हैं कि एक दिन की बात है कि गणेश जी और गणेश जी की पत्नी, देखो गणेश जी की 2 पत्नियां, कितनी है? गणेश जी की कितनी पत्नियां हैं? एक रिद्धि और सिद्धि, और हम लोगों की एक है, वो भी जिद्दी। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो भैया गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि घूम रहे थे। तो उस दिन आकाश मंडल में चंद्रमा भी अपनी पत्नी के साथ में घूम रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। चंद्रमा की पत्नी का नाम है रोहिणी, और ये रोहिणी दिखने में बहुत सुंदर है और चंद्रमा भी दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनको सुंदरता का चंद्रमा को अभिमान आ गया था। तो जब गणेश जी और रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां आकाश मंडल में घूम रही थी ना, तो चंद्रमा अपनी पत्नी से कहते हैं, हे रोहिणी देख तो सही, ये जो गणेश जी की जो पत्नियां है ना, वो दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन गणेश जी की जो नाक है ना, ये बहुत लंबी है, ये अच्छी नहीं लगती। इतने में बंधुओं गणेश जी ने ये बात सुन ली। उसी समय गणेश जी ने जो है श्राप दे दिया, अरे तुम्हें सुंदरता का अभिमान है और मेरा अपमान करते हो, हंसी उड़ाते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के चतुर्थी के चंद्रमा को जो दर्शन करेगा उसे जो है झूठा कलंक लग जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। चंद्रमा क्षमा याचना करने लगा, अरे गणेश जी मैं तो ऐसे ही अपनी पत्नी से बात कर रहा था, लेकिन आपने तो सचमुच ये बात समझ ली। गणेश जी ने कह दिया कि आज से श्राप दे दिया है, ये तो लगेगा ही। उसी समय चंद्रमा जो है क्षीण हो गए और चंद्रमा जो है नीचे गिर गए, उनको क्षय रोग हो गया बंधु। इसलिए 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने? एक तो शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को बंधुओं उजाला कहते हैं और कृष्ण पक्ष को अंधेरा कहते हैं। तो बंधुओं क्षय रोग हो गया, तो उसी समय नारद जी आए उनके पास। तो नारद जी ने कहा कि सुनो, क्षय रोग हो गया तुम्हें, एक काम करो, गणेश जी के जो पिताजी है शिव जी, उनकी आराधना करो, वो तुम्हें जो है क्षमा कर देंगे। उसी प्रकार से चंद्रमा देवता ने आंख बंद करके शिव जी की आराधना की। और देखो बंधुओं, यदि आप लोगों ने भी कभी गलती से चतुर्थी के चंद्रमा को दर्शन कर लिया है और शिव का नाम जपने से हमारे जीवन में भी झूठा कलंक नहीं लगता है, तो आइए हम भी चंद्रमा के साथ में शिव जी का नाम लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
मालिक की सेवा करेंगे।